अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व हज़रात, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान रहीम अहमद खान। इस्तकबाल करता हूं आपका तस्नीम टीवी पर। नज़र डालते हैं अलग सुबह की तमाम अहम तरीन और बड़ी खबरों पर। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मगरबी बंगाल में एक रैली से खिताब करते हुए कहा कि हम कोविड-19 की लहर ख़त्म होने के बाद मुल्क में CAA को नाफिज करेंगे ताकि हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी और ईसाई बिरादरियों को उन अरकान को शहरियत फराहम करा सकें जिनको अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में जुल्म सितम का सामना करना पड़ रहा है। सिलीगुड़ी से ये खबर है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जुमेरात को मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी की क़यादत वाली तृणमूल कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद करते हुए ये कहा कि शहरियत तरमीमी कानून CAA कोरोना वायरल ख़त्म हो जाने के बाद दोबारा नाफिज किया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस CAA के बारे में अफवाहें फैला रही है कि CAA जमीन पर लागू नहीं होगा। मैं आज कहकर जाता हूं, कोरोना की लहर समाप्त होते ही CAA को हम जमीन पर उतारेंगे और हमारे भाइयों को नागरिकता देंगे। ममता दीदी, आप तो यही चाहती हो कि घुसपैठ चलती रहे और बंगाल से जो शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता न मिले, मगर कान खोलकर तृणमूल वाले सुन ले, CAA वास्तविकता था, वास्तविकता है और वास्तविकता रहने वाला है। इसलिए आप उत्तर प्रदेश के कद्दावर रहनुमा आजम खान को मजीद कुछ दिन जेल में गुजारने होंगे। इमलाक की बदउनवानी से मुंसलिक 72वें मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों फरीक की बहस के बाद फैसला महफूज कर लिया है। अगर इस मामले में जमानत मिल जाती है तो उनका जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो जाएगा। रामपुर से ये खबर है। रियासत उत्तर प्रदेश के रामपुर के रुकन असेंबली आजम खान को मजीद कुछ दिन जेल में ही गुजारने होंगे। इमलाक से 72वें मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज राहुल चतुर्वेदी ने दोनों फरीक की तवील बहस के बाद फैसला महफूज कर लिया है। 71 दीगर मामलों में आजम खान को जमानत हासिल हो चुकी है। इस केस में जमानत मिलने पर रिहाई का रास्ता साफ हो जाएगा। हदबंदी कमीशन ने जुमेरात को जम्मू और कश्मीर के लिए अपनी हतमी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के मुताबिक कमीशन ने जम्मू सूबे में 6 नई असेंबली निशस्तें और कश्मीर सूबे में एक निशस्त कायम करने की तजवीज़ पर दस्तखत किए हैं। जम्मू कश्मीर में अब 90 असेंबली सीटें बन जाएंगी। थी और जो हमारी रिकमेंडेशंस थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वो एक्सेप्ट नहीं हुई है। उन्होंने बहुत कोशिश की कि अपने तरीके से ये इन कॉन्स्टिट्यूंसीज के बाउंड्रीज बनाने के लिए, लेकिन मुझे और मेरी पार्टी को पूरी उम्मीद है कि जब भी यहाँ पे इलेक्शंस डिक्लेयर होंगे, इनको करारा जवाब हमारा वोटर देगा। किस डिलिमिटेशन की बात कर रहे हो? वो डिलिमिटेशन जो बीजेपी का एक्सटेंशन बना हुआ है, जिन्होंने जो आबादी का जो बेसिस है उसको दरकिनार करके जैसे उनका दिल किया, जिस इलाके को जहां जोड़ा जहां तोड़ा, ये तो इसको पूरी तरह रिजेक्ट करते हैं। हमें तो इस पे कोई भरोसा नहीं है। बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर एन शशि कुमार ने कहा कि मुसलमानों के हकूक के मुहाफिज का दावा करने वाले एक सोशल मीडिया ग्रुप ने कहा कि अवामी मकामात पर बुर्के पहनने वाली खवातीन को बुर्का नहीं हटाना चाहिए और ना ही सेल्फी लेनी चाहिए। इसके साथ ही पुलिस ने कहा कि सोशल मीडिया ग्रुप ने धमकी दी है कि अगर मुस्लिम लड़कियों ने अवामी मकामात से बुर्के हटाए और हिजाब हटाया तो उन पर हमला किया जाएगा। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि हम इस पर नज़र रखे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड के दौरे के दौरान अपने अफराद खानदान से मुलाकात की। इस मौका पर उन्होंने अपनी वालिदा के साथ एक तस्वीर खिंचवाई जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस तस्वीर पर मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया जो लगातार चर्चा का मजमून बना हुआ है। लखनऊ मुल्क के मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने वजीर आला योगी आदित्यनाथ और उनकी वालिदा की तस्वीर पर ट्वीट करके अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। इन दोनों का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर बहस का मौजू बना हुआ है। इस हवाले से सारिफीन मुख्तलिफ किस्म के तासुरात भी दे रहे हैं।
दिल्ली हाईकोर्ट ने पीर को एक हुक्म में कहा कि मरकज निजामुद्दीन की मस्जिद रमजान के महीने के बाद भी अब खुली रहेगी। वाज़ेह रहे कि साल 2020 में कोरोना वायरस के दौरान नाफिज किए गए लॉकडाउन के दौरान इस मस्जिद को आम लोगों के इस्तेमाल के लिए बंद किया गया था, लेकिन अब 2020 के बाद ये पहला मौका होगा जब रमज़ान या शब बरात के महीने के अलावा दीगर दिनों में मस्जिद में अवाम के दाखिले की इजाज़त होगी। इससे कबल पुलिस ने रमज़ान के महीने में ही मस्जिद खोलने की इजाज़त दी थी। दरख्वास्त में मस्जिद को मुकम्मल तौर पर खोलने की बात भी की गई है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की जानिब से दायर दरख्वास्त में मस्जिद को मुकम्मल तौर पर खोलने की बात कही गई थी। अदालत ने अपना साबिका अबूरी हुक्म जारी रखा। मस्जिद 14 अक्टूबर तक खुली रहेगी। दिल्ली वक्फ बोर्ड की नुमाइंदगी करने वाले एडवोकेट वजिया शफीक ने अपनी दरख्वास्त में मरकज़ पर पाबंदियों में नरमी की दरख्वास्त की थी।